नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो इस ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में हुई है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में शुरू 1 मई को यूनिवर्सल होलिस्टिक हेल्थ पर साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक बंगाराम द्वीप के लक्षद्वीप में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला केबल स्ले रेल ब्रिज यानी अंजी खट हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो हाल ही में यह जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गया है। बेजोर इंजीनियरिंग के यह नमूना अंजी खट ब्रिज जम्मू कश्मीर में एक चिनाब नदी की सहायक नदी अंजी के ऊपर बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में AK मोहंती जो व्यक्ति हैं वो बने हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार महंती को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा के आयोग के रूप में 66 वर्ष की आयु तक यानी कि 10/10/2025 तक अगले आदेश तक कार्यवाहक के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत में रिफाइंड ईंधन का जो सबसे बड़ा आपूर्तक करता है वह कौन बना यूरोप के लिए? तो यूरोप के लिए भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंडिंग तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। जो यूरोपीय देश रूसी तेल खरीदने से भारत की आलोचना करते थे, वही भारत के लिए रूसी तेल खरीद रहे हैं। भारत की रिफाइनिंग क्षमता काफ़ी अधिक है। घरेलू इस्तेमाल के बाद बचे रिफाइनिंग तेल को भारत निर्यात कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरी साल बाजारी उधारी पर शीर्ष पर रहेगा? तो RBI के अनुसार जो तमिलनाडु है, वह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वित्तीय वर्ष 2023 की अप्रैल फरवरी की अवधि के दौरान राज्य विकास ऋण यानी कि SDL के माध्यम से तमिलनाडु का सकल बाजारी उधार कितना था? 68,000 करोड़ रुपए थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिंग लिरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो ये जो व्यक्ति हैं चीन के हैं। रूस के इयान नेमोनिचियाई को हराकर डिंग लिरेन 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। डिंग ने 4 रैपिड टाई ब्रेक के अंतिम चरणों में नेपे को हराया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुरस्कार का विमोचन किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सौराष्ट्र तमिल प्रशस्ति संगम का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सोमनाथ संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुरस्कार का विमोचन किया। किसने हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2023 जीती है? तो हाल ही में सर्जियो पेरेज नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने जीता है। रेडबुल के सर्जियो पेरेज ने बाकू में 2023 फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के चौथे दौर में अजरबैजान ग्रांड पिक्स जीता। सर्जियो पेरेज ने सौभाग्य के समय पर सेफ्टी कार का फ़ायदा उठाते हुए अजरबैजान ग्रांड पिक्स में अपनी साथी मैक्स वर्स्टापेन को हराकर जीत दर्ज की है। ये जो फार्मूला 1 है यह रेसिंग कार्स के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की 6ठी मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो हाल ही में ITC
इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। भारत के सबसे बड़े यानी कि एमएमसीजी समूह में से एक आईआईटी के इन्फोसिस को पीछे छोड़ते हुए स्टॉक एक्सचेंज पर देश की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। 5.11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ आईटीसी ने शुक्रवार को एचडीएफसी लिमिटेड को पछाड़ने के बाद सोमवार को इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, कहां पर हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ था? तो हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ था। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 शनिवार को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत रुख के साथ संपन्न हुआ। हाल ही में आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पे किया? कौन सा आईआईटी किया? तो आईआईटी कानपुर जो है उन्होंने यह किया है। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के सहयोग से आईआईटी कानपुर को साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकीकरण इन्वेंशन हब ने राष्ट्रीय अंतर विषय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में जर्मनी देश के साथ भारत ने यह किया है। भारत ने हाल ही में जर्मनी के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान के साथ हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हाल ही में आईएए मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो नवाब मोहम्मद अब्दुल अली को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल का लॉन्च किया है? तो हमारे पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गुजरात में पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या होता है कि 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख से अधिक हस्तशिल्पकार हैं उनको सीधा उपभोक्ता से संपर्क कराया जाएगा बिना किसी बिचौलियों के। हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में 4 मेडिकल डिवाइस की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इन 4 राज्यों में चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरणों और सहायता के लिए पीएलआई योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत पहले ही कर दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए यह पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय में उत्तर प्रदेश को देश की प्रतिष्ठित हडको अवार्ड से मंगलवार को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 एफएम में ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। इससे 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां नमो मेडिकल एजुकेशन फंड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में सिलवासा जो कि दादरा नगर हवेली दमन और द्वीप में स्थित है, वहां पर इसकी स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट यूटी ऑफ इंडिया पुस्तक जारी किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने यह पुस्तक जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो डैप लॉन्च किया है।
कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्व के पहले नैनो डीएपी यानी तरल उर्वरक का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायता करते। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।